एक ऐसी जन्नत जो इस दुनिया में एक इंसान ने बनाई, लेकिन वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो पाए। ये वाकया एक ऐसे मगरूर बादशाह का है जिसने सोने चांदी का इस दुनिया में एक शहर बनाया, लेकिन चाह कर भी कभी भी उसके अंदर दाखिल नहीं हो पाया। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ। इस दुनिया में बहुत सी ताकतवर और जोरावर कौमें आई हैं, जो अपनी शरकसी और मगरूरियत की वजह से इस दुनिया से मिटा दी गई। ऐसी ही एक कौम थी जिसे कौमे आद के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम पूरा किस्सा अपलोड कर चुके हैं, उसे जरूर देखें। कौमे आद बहुत ताकतवर और बहुत अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन कौमे आद ने उनका इनकार किया और उस कौम पर अल्लाह पाक का दर्दनाक अजाब नाजिल हो गया। कौमे आद इरम नाम की एक बस्ती में रहते थे, इसीलिए इन्हें कौमे इरम भी कहा जाता है। ये इलाका उर्जन के पास नवा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे और मजबूत थे। इन लोगों ने अपनी ताकत और कुव्वत के बल से पूरे यमन पर कब्जा कर लिया था। इन लोगों पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत बहुत बड़ी और जाहो जलाल वाली थी। इनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम सद्दाद था। ये दोनों भाई थे और इन लोगों ने अपने जमाने में बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन शाम बिन नूह की नस्ल से थे। इनकी हुकूमत ओमान, यमन, उर्दन और अरब के शुमाली इलाकों पर थी। जब सद्दाद के बड़े भाई शदीद की मौत हो गई तो सारी हुकूमत सद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबाइली सरदार और बादशाहों को अपना मुती और फर्माबरदार बना लिया और इस तरह पूरा जनूबी अरब इसकी हुकूमत में शामिल हो गया। यहाँ तक कि उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुँचा दिया। इस हुकूमत ने उसे इतना मुतकब्बिर और मगरूर बना दिया कि उसने खुद को खुदा होने का दावा कर डाला। उस जमाने के उलेमा और पैगंबरों के पैरोकारों ने उसे बहुत समझाया और खुदा के अजाब से भी उसे बहुत डराया, लेकिन वो कहने लगा कि जब मेरे पास दौलत, हुकूमत, कुव्वत सब चीज है तो अब खुदा की इबादत की क्या जरूरत है और अब मैं किसी की इबादत नहीं करूँगा। उस शरकस बादशाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत के बारे में सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और उसकी खूबसूरती को क्या आलम होगा। इसीलिए उसने जमीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है जिसे खुदा ने बनाया है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। उसने 100 लोगों को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को हजरत आने की दावत दी। उसने अपने भांजे जाहक को, जो ईरान का बादशाह था, कहलवाया कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है फौरन मेरे पास भेज दो। जाहक ने ऐसा ही किया। उसने सारा सोना चांदी अपने मामू सद्दाद के पास भेज दिया। सद्दाद ने तमाम सरदारों और हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन में एक शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा है बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदवाई गई कि जमीन से पानी निकल आया। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर तक हो गई तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चिनवाई गई। उन दीवारों की ऊंचाई उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर नजर नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद शहर की 4 दीवारी के अंदर हजारों महल तामीर किए गए और हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़े हुए थे। उसके बाद शहर के बीच में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें लाई गई। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारे पर ऐसे दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जुमरत के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात से बनाकर उन पर लटका दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, जाफरान और अंबर से तैयार किया गया। याकूत के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए आकर बैठते थे। जब ये तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद का शरबत जारी किया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल का वक्त लगा और सद्दाद की उम्र
900 साल थी। इस शहर के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाखों लश्कर के साथ बहुत ही तकब्बुर वाले अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो शहर के तमाम लोग उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे से बाहर आकर जमा हो गए। अभी वो शहर में पहुंचा ही था कि इतने में उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़े हुए देखा। तो सद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। तो सद्दाद ने पूछा, तुम क्यों आए हो? इस पर मलकुल मौत ने कहा, तेरी जान निकालने। तो सद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझको इसका हुक्म नहीं। आखिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस सद्दाद की रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी। तो उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलों के साथ जमीन में धंस गया। इस तरह उसका दुनिया में नामो निशान तक बाकी न रहा। तारीख की किताबों में लिखा है, लेकिन ये इतनी मजबूत रिवायत नहीं है। अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इजराइल, तुम मुद्दतों से रूह निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा ये काम है, क्या तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? तो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तो सब पर ही तरस खाता हूँ। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर तरस आया? तो इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए थे। फिर हवा का एक झोंका आया और नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। लेकिन एक औरत जो हामला थी, उसको तेरे हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को सहारा बनाकर उसको बचा लिया गया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे के पास पहुंचा दिया। वहाँ उसका एक लड़का पैदा हुआ। या अल्लाह, उस वक्त तेरा हुक्म हुआ कि उस औरत की जान भी निकाल लो और उस लड़के को अकेले उसके पहलू में पड़े रहने दो। ऐ मेरे परवरदिगार, उस वक्त मैं रो दिया और उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा। ये बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा। ऐ अल्लाह, मुझे उस वक्त बहुत रोना आया था। उसकी तन्हाई और बेकसी को सोचकर मुझे बहुत रोना आता था। और दूसरा, सद्दाद पर मुझे बहुत तरस आया, क्योंकि उसने बहुत बरसों में वो जन्नत बनवाई थी, लेकिन वो उसकी एक झलक देखने से भी महरूम रह गया और दिल में इसकी हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से चला गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये सद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था, और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और सर्दी को ये हुक्म दिया कि तुम इसे अपनी सर्दी और गर्मी से मत सताना, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद को जारी किया। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे दौलत से नवाजा, बादशाह बनाया, दुनिया की नेमतें उसे अता फरमाई, लेकिन फिर भी उसने इन नेमतों का शुक्र करने की बजाय खुद खुदा होने का दावा करने लगा। उसका तो ये अंजाम होना ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।